मानवीय संकटों को उजागर करती है अरुण केशरी की गजलें। अमानत-ए-अवाम के विमोचन पर कलमकारों के उद्गार। वाराणसी। अरुण कुमार केशरी की गजलें संकटों को उजागर करती है। ईमानदार गजलों की गजलें रूह की आवाज होती है। यह विचार आज सिगरा, मालवीय बाग कॉलोनी स्थित सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के सभागार में अरुण कुमार केशरी के गजल संग्रह अमानत-ए-अवाम के विमोचन पर विद्वानों ने व्यक्त किए। मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश गजलकार चंद्रभाल सुकुमार ने कहा कि यह गजल संग्रह पाठकों के दिलों को छूने और सोचने पर मजबूर करने में सक्षम है। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व कुलपति प्रो राममोहन पाठक ने कहा कि अरुण केशरी की गजलों में मानवता और दृढ़ संकल्प जैसे शाश्वत मूल्यों की वकालत है। वरिष्ठ पत्रकार और गजलकार डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने कहा कि इनकी गजलें जनवादी तेवर के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में खड़ी होती है। नवगीतकार सुरेंद्र वाजपेयी ने संग्रह में शामिल गजलें आधुनिक जीवन के संघर्षों को खूबसूरती से व्यक्त करती है। प्रो श्रद्धानंद ने कहा कि अरुण केशरी गजल की परंपरा को जरूरी मानते हुए भी परिवर्तन, विकास, गतिशीलता और नवीनता के आधुनिक सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। सोच विचार पत्रिका के संपादक नरेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि इनकी गजलें आम आदमी की पहचान के साथ सोच विचार की जमीन भी तैयार करती है। गजलकारों में डॉक्टर नसीमा, निशा, आशिक बनारसी, सिद्धनाथ शर्मा आदि ने गजल प्रस्तुत की। स्वागत करते हुए संग्रह के लेखक अरुण कुमार केशरी ने कहा कि गजल साहित्य की एक विधा है जो देश की सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। जो दिखता महसूस होता है उसे कागज पर उतार देता हूँ। अरुण कुमार केशरी के गजल संग्रह अमानत-ए-अवाम के इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर माधवी तिवारी, श्रीमती मंजू व्यास, चेतना पांडे, आनंद तिवारी, बाबुल बनारसी, राजेश केसरी, कृष्णदास केशरी, रामकृष्ण पांडे आदि उपस्थित होकर श्री अरुण केशरी जी को अपनी शुभकामनाएं दी। संचालन सेंट्रल फॉर सनातन रिसर्च के मीडिया प्रभारी विकास बरनवाल एवं धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक रामकृष्ण पांडे ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में कवि एवं नगर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं अरुण कुमार केसरी, अमानत-ए-अवाम का मैं लेखक हूँ। आज पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और किस प्रकार का पुस्तक है ये, किस तरह का गजल इसमें संग्रह किया गया है? ये गजल संग्रह जैसा इसका नाम है अमानत-ए-अवाम, तो अमानत और पूरे आवाम बन रही जनता, जो हमने लिखा है अपनी संवेदनाएं जिसमें जागी हैं, परिवेश जैसे हुए हैं, देश का जो परिस्थिति काल है उसको आधार बना के सन 47 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसमें साहित्यकारों का क्या योगदान हो सकता है, उसी कड़ी में एक हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि ताकि हम भारत के लोग सन 47 या उससे पहले ही हम विकसित राष्ट्र इसको बना सके, और जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटनाक्रम पूरे दुनिया में, चाहे वो रूस में हो, यूक्रेन में हो, अफगानिस्तान में हो, कश्मीर हो, सारी घटनाक्रमों पर इसमें गजल के रूप में अपनी बात कही गई है। और साथ ही हमने ये भी प्रयास किया है इस पुस्तक में कि उसका समाधान क्या हो सकता है। तो ये प्रथम पुस्तक है कि ये हमारी 6वीं पुस्तक है जी। पहली पुस्तक चीख के नाम से सन 1986 में प्रकाशित हुई थी विश्वविद्यालय प्रकाशन द्वारा। दूसरी पुस्तक द्वंद्व नाम से प्रकाशित हुई थी, वो 1974 में प्रकाशित हुई थी। और 25 साल के अंतराल के बाद सोच नाम की पुस्तक सर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो अमानत-ए-अवाम ये काफी हद तक एक क्या गंगा जमुनी तहजीब की ओर भी ले जाता है, कैसे किस ओर ये ले जाती है पाठकों को, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए कि किन बिंदुओं पे आपने इसमें चर्चा किया है। इसमें गंगा जमुनी संस्कृति का कोई मतलब नहीं है। जो भावनाएं निकली हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगी, और आर्थिक और राजनीतिक विसंगतियों पर आधारित एक कविता, ये संग्रह है जो गजल के रूप में। आज कहाँ से लोग आए लोकार्पण पे? इसमें बनारस के लोग आए हैं, हमारे गुरुजन लोग भी आए हैं, और
चंद्रभाल जी जो पूर्व न्यायाधीश हैं वो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। राम मोहन पाठक जी जो पूर्व कुलपति हैं वो मुख्य वक्ता हैं और तमाम लोग। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज अपने भावनाएं जो आपकी उठी है, जो आज लोकार्पण हुआ, आगे की क्या भावनाएं व्यक्त करने के लिए पुस्तक का आप जो है नए रचना करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी हमारी कई पुस्तकें आएंगी, 3-4 अभी प्रेस में हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं लिखता रहा हूँ, सन 72 से मैं लिख रहा हूँ। तो अब उम्र ज़्यादा हो रही है तो हम ये सोचा कि इसको सभी को प्रकाशित कर दिया जाए। परिचय देना। विकास बरनवाल, सनातनी सेंटर फॉर सनातन एंड रिसर्च मीडिया प्रभारी, यहाँ पे मैं काम देखता हूँ। आज लोकार्पण हुआ है पुस्तक का अमानते आवाम, क्या कहेंगे? पहले तो अरुण भाई साहब के बारे में हम बता दें, आप ये कोई अमानते आवाम ये केवल एक पुस्तक नहीं है। हमारे आवाम में आज जितनी भी समस्याएं हैं, या राजनीतिक परिदृश्य पे देख लीजिए, धार्मिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, जितनी भी समस्याएं आज उपलब्ध हैं या हो रही हैं, उसका क्या कारण है? उसका एक पुस्तक मात्र निवारण है। और ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, आप इतने बड़े लेखक हैं, महान लेखक हैं, ये महान पुस्तकों की एक श्रृंखला में 6वीं पुस्तक इनकी है और अभी बहुत सी पुस्तकें आना बाकी हैं। एक चीज़ जरूर है कि जब तक हम पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं तब तक इसके बारे में कुछ जानेंगे नहीं।